हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल कमर्शियल ज्ञान। आज हम ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो कि इंडिया के किसी भी पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, गार्जियंस हो, टीचर हो या कोई भी पर्सन हो, उसके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी या अब तक है उसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी या अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की गई है। अब तक की भारत की स्कूली शिक्षा 10+2 के तहत चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 में बांट दी गई है। आफ्टर 34 years, education policy has changed in India. And the second point is, under new education policy, 10+2 सिस्टम एंड, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 10+2 सिस्टम समाप्त कर दिए जाएंगे एंड 5+3+3+4 सिस्टम started in upcoming year. अब तक की भारत की स्कूली शिक्षा 10+2 के तहत चलती थी, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया जाएगा और इसे 5+3+3+4 में बांट दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट क्या है। एक एक करके हम इसे समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला, ये 5 वर्ष की जो फर्स्ट स्टेज है, +3 जो 3 साल के लिए है वो सेकेंड स्टेज कहलाएगी। अगेन फर्स्ट +3 जो है वो थर्ड स्टेज कहलाएगी। एंड लास्ट +4 जो है वो लास्ट स्टेज कहलाएगा, फाइनल स्टेज। ये जो 5 साल है, ये पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। प्री प्राइमरी के 3 और पहली और दूसरी क्लास शामिल इसमें होंगे। इन 5 साल में स्टूडेंट पे किताबों का बोझ कम होगा। इसमें खेलकूद से रिलेटेड एजुकेशन दिए जाएंगे, अन्य एक्टिविटीज़ भी खेलकूद के माध्यम से ही इसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये जो फर्स्ट स्टेज है इसे फाउंडेशन स्टेज भी माना जाएगा। नेम्ड एज फाउंडेशन स्टेज, बेसिक लेवल एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम 3 years, एक्टिविटी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाएगी। इसमें जो बच्चों को होगा वो 3 साल की उम्र से ही आप बच्चों का एडमिशन कर पाएंगे। 3 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार।
इसमें प्री स्कूल, प्ले स्कूल फॉर 3 इयर्स के लिए चलेंगे एंड क्लास 1 एंड क्लास 2 भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। ये जो 5 इयर्स का फर्स्ट स्टेज का जो कोर्स होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये जो फर्स्ट 5 इयर्स का एजुकेशन प्लान है, इसमें इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चों पर, इस लेवल के बच्चों पर एजुकेशन प्रेशर ज़्यादा ना रहे, उन्हें किताबों का बोझ भी कम हो, उन्हें कम से कम ही बुक प्रोवाइड किए जाएं और उन्हें बेसिक लेवल के एजुकेशन ही दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो 2+3 है, इसमें क्या है। 5 साल के बाद नेक्स्ट जो 3 साल का कोर्स होगा, 3 साल होगा, ये सेकेंड स्टेज कहलाएंगे। इसे प्रिपरेटरी स्टेज भी कहा जाएगा। इसमें प्रारंभिक शिक्षाएं दी जाएगी और बच्चों को लैंग्वेज डेवलप्ड, इन्हेंस डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड सिखाए जाएंगे। ये जो क्लास 3 to 5 के स्टूडेंट होंगे, उसको पढ़ाई के दौरान ही भविष्य के लिए भी तैयार किया जाएगा। ये क्लास 3 to 5 के स्टूडेंट होंगे। इसमें लैंग्वेज डेवलप्ड, इनके लैंग्वेज को डेवलप किया जाएगा। इन्हेंस्ड डिस्कवरी एंड इसमें जो क्लास 5 तक के शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा, मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेजेस में ही दी जाएंगी। इंग्लिश का कंपल्सन यहाँ हटा दिया गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट रहेगा, ना कि इंग्लिश में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ओके, अगला जो 3 साल होगा वो थर्ड स्टेज कहलाएगा। इसे मिडिल स्टेज भी कहा जाएगा। इसमें क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट होंगे। इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड मैथ्स की शिक्षाएं दी जाएगी। इसमें ह्यूमैनिटीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। ये जो मिडिल स्टेज है जिसमें 6 to 8 की स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, इसमें कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएंगे। अब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्लास 6 के छात्र को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा, यानी कि अब भारत के छात्र भी छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की टेक्निक सीख पाएंगे और 6 क्लास से ही छात्रों को इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। वे प्रैक्टिकली कोई चीज़ को सीख पाएंगे। ये जो लास्ट स्टेज है, इसमें स्टूडेंट को अपने मनपसंद के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट को चुनने का मौका मिलेगा। इन दिस स्टेज द स्टूडेंट्स is allowed to pick subjects as per their interest. ये जो लास्ट स्टेज है, इसमें क्लास 9 to 12 की पढ़ाई होगी। क्लास 9 to 12 तक के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टर की अंकों को जोड़कर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
जो 10th बोर्ड होते थे वो समाप्त कर दिए गए हैं और छात्रों को अब 12th बोर्ड ही देने होंगे। और ये जो 12th बोर्ड देंगे वो अपनी भाषा में, किसी भी भाषा में बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। ओके। इसके अलावा आने वाले समय में कुछ और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। इसमें स्टूडेंट को उनके टीचर ही सिर्फ मार्क्स नहीं देंगे, बल्कि स्टूडेंट स्वयं खुद को भी रैंकिंग करेगा और उसके क्लासमेट्स भी उसे रैंक देंगे। उसको ये रैंक उसके बिहेवियर, थिंकिंग एबिलिटी, कैरेक्टर पर उसे रैंकिंग किया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी इस नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। इसका मतलब यह है कि यदि आपके 12th फाइनल बोर्ड में अच्छे अंक ना आए हों या आपने जो कॉलेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ रखा है उसे ना पाया हो तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपके 12th के नंबर को जोड़ दिया जाएगा और अब आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। 12th फाइनल बोर्ड के बाद यहाँ से ही कॉलेज लेवल की एजुकेशन अब स्टार्ट हो जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए इन्हें देखते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई को सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसे समझने में आसानी होगी। अब यहाँ से डिग्री कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक तो स्कूली शिक्षा थी, 12th तक स्कूली शिक्षा दी जाएगी। अब से यहाँ से कॉलेज की शिक्षा स्टार्ट हो जाती है। तो आपने स्कूल के बाद अगर कॉलेज में एडमिशन लिया और 1 साल ही पढ़ाई कर कर उसे छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये जो पहला साल होगा ये सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा। और सेकेंड, यदि आप 2 साल में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको इसमें डिप्लोमा मिलेगा। इसी तरह 3 साल में बैचलर डिग्री मिलेगा। और आपने पूरी डिग्री कोर्स पूरा किया 4 साल में तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। ये सारी व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें छात्र जिस विषय की पढ़ाई जितने दिनों तक करना चाहते हैं उतने दिनों तक पढ़ाई करके छोड़ देंगे, इसीलिए इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट व्यवस्था कहा जाता है। अब आप जिस भी कोर्स को जितने दिनों तक करना चाहते हैं उतने दिनों तक कर पाएंगे। और जो भी अंक आपने अभी तक के कोर्स में प्राप्त किए हैं, मतलब कि 1 साल सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स तक की पढ़ाई की उसके बाद छोड़ दिया तो उतने अंक आपके क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। और फिर जब आप फाइनल डिग्री करेंगे तो कोई फाइनल डिग्री का कोर्स करेंगे तब ये अंक उसमें जोड़ दिए जाएंगे। अभी तक की ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये सारी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी और ऑनलाइन होगी। तो चलिए देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या मेन पॉइंट्स निकल कर आए, इसका क्या कंक्लूजन हुआ है। तो एक नज़र इसके हाइलाइट्स पर डालते हैं। हाइलाइट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अ मेजर चेंजेस इज शिफ्ट फ्रॉम 10+2 टू 5+3+3+4 फॉर्मेट। अब 10+2 फॉर्मेट से चेंज होकर ये 5+3+3+4 फॉर्मेट का हो गया है। अ डिज़ाइन ऑफ 5+3+3+4 सिस्टम कवरिंग 4 स्टेज। ये जो कॉन्सेप्ट है 5+3+3+4 ये 4 स्टेज में बांटे गए हैं। पहला स्टेज 5 साल का होगा, फिर दूसरा स्टेज 3 साल का, फिर थर्ड स्टेज जो मिडिल स्टेज कहलाएगा वो 3 साल का होगा एंड द लास्ट स्टेज इज 4 ईयर्स का होगा। स्टूडेंट विल बी टॉट इन द मदर टंग और लोकल लैंग्वेजेज। जो 5 साल क्लास 5 तक की शिक्षा दी जाएगी वो मदर टंग या लोकल लैंग्वेजेज में ही दिए जाएंगे। दिस एजुकेशन सिस्टम विल बी फुल्ली डिजिटल एंड ऑनलाइन। ये सारी जो एजुकेशन सिस्टम होगी वो फुल्ली डिजिटल होगी और ऑनलाइन होगी।
दिस एजुकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम। ये जो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई होगी वो पूरी तरह मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम के तहत ही पढ़ाई होगी। स्ट्रीम सिस्टम विल बी एंडेड इन अपकमिंग ईयर। स्ट्रीम सिस्टम को अब समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तक की जो शिक्षा थी उसमें स्ट्रीम सिस्टम होती थी। स्ट्रीम सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया था, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आप यही तीनों सब्जेक्ट को लेकर आगे की पढ़ाई, ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई स्टूडेंट जो साइंस का स्टूडेंट है वो हिस्ट्री और अकाउंट्स को भी पढ़ना चाहता है तो अब वो पढ़ सकता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिपोर्ट कार्ड्स ऑल्सो चेंज इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। रिपोर्ट कार्ड को बनाने का तरीका जो अब तक था वो उसे भी चेंज किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ये 360 डिग्री असेसमेंट बेस पर बनाए जाएंगे। इन दिस पॉलिसी स्टूडेंट विल टेक देयर सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पुलिंग सिस्टम। जो स्ट्रीम सिस्टम समाप्त कर दिए गए हैं तो जो साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स की सब्जेक्ट अकाउंट्स या हिस्ट्री को भी पढ़ सकता है वो पुलिंग सिस्टम के अनुसार ही सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। पुलिंग सिस्टम में अलग अलग सब्जेक्ट का एक पूल बनाया जाएगा। जैसे साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना चाहता है और अकाउंट्स पढ़ना चाहता है, अगर उसके पूल में ये सारे सब्जेक्ट मौजूद होंगे तो वो इसे लेकर आगे की पढ़ाई कर सकता है। क्लास 9 to 12 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन सेमेस्टर सिस्टम। अब से जो क्लास 9 to 12 का एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर सिस्टम बेस पर होगा। अभी तक क्या था कि फाइनल एग्ज़ाम होता था, 12th बोर्ड एग्ज़ाम होता था जिसमें बच्चे किसी तरह फाइनल एग्ज़ाम देकर पास हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों को पूरे साल मेहनत करनी पड़ेंगे तभी वो कुछ आगे अच्छा कर पाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 10th बोर्ड जो है उसे समाप्त कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक and subscribe icon. Thank you for watching.